आज के दिन के 2 पार्ट्स होंगे, जिसमें पार्ट 1 में मैं कुछ बहुत ही कमाल के लोगों से मिलूंगा और जिनसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाएगी। लेकिन पार्ट 2 मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पर ना पहुँचने से कहीं और भटक जाता हूँ, जहाँ पर मुझे पुलिस वाले भी पकड़ लेते हैं। शॉट अच्छा है क्या? दिख ही नहीं रहा शॉट, लेकिन ऊपर रास्ता जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। मैंने बोला था ना याद इकट्ठा कर ले याद इकट्ठा कर रहा हूँ। दोस्तों एक नंबर गड़चोदा है ये। इसको कहते हैं ना ट्रैवलिंग का कोई सेंस ना कुछ। हाँ। बंदे आए हावेरी से यहाँ कानपुर बिना कोई एक नॉलेज लेके कि ठंड में क्या लेके आना चाहिए, सीधे लोवर लेके आए ठंड में, और निकलते समय रात को बोल रहे हैं गांड फट रही है। कौन बोला? मैं कभी नहीं बोला। आप बोल रहे? नहीं मैं नहीं बोला। आपकी ऐसी तैसी हो रही है। हाँ तो ठंड लग रही है वो बोला। और इस सिंपल सी चीज होती है कानपुर टेम्परेचर। हाँ जी ये डालना होता है। हाँ। जब आप ट्रैवलिंग करो। मैंने चेक कर लिया था टेम्परेचर चेक कर लिया था। जब उस दिन का? हाँ उस दिन का नहीं चेक करना होता है। उस दिन का नहीं, में जितने दिन आप प्लान कर रहे हो वो उसके दौरान कितना जा रहा है टेम्परेचर, बारिश हो रही है कि नहीं। मैं 10 डिग्री लेके चल रहा था। 10 डिग्री। हाँ 3 डिग्री है इधर अभी 3 डिग्री तो रात है। हाँ आपने सोचा 10 डिग्री 3 डिग्री में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। नहीं बोलेंगे नहीं हम। हाँ कल एक्सपीरियंस कर लेंगे। तो कृष्णा का आज का आखिरी सफर कानपुर का, जिसने वो आज मैं ट्रक में रीलोड करने जा रहा हूँ। रीलोड आज कृष्णा चकना के साथ रीलोड होके ट्रक में वाराणसी से रवाना होंगे और मैं दूर से उनका वीडियो लूंगा। तो गाइस आगे देखिए ट्रक के आगे। कहाँ है ट्रक? वो रहा पीछे से लगना है आपको, पीछे से कूदना है। हाँ कूद जाओ। ठीक है पीछे से कूदना है, कूद जाओ। हाँ ठंडा साला गाड़ियाँ बहुत सारी आ रही है, लेकिन दिक्कत यही है कि मैं ना ये यहाँ पर खड़ा हूँ, क्योंकि एक्चुअली यहाँ से गाड़ियाँ ये ऐसे जा रही है और वो देखो जुगल खड़ा और ये सोच रहा है कि जब तक कृष्णा को लिफ्ट ना मिले तब तक जाऊँ ना। तो भैया मुझे है ना लिफ्ट जल्द से जल्द ढूंढनी पड़ेगी, ताकि वो भी अपने घर जा सके और मैं भी अपना वाराणसी की ओर। ये देखो यार ट्रक आ तो रहे, पर रोकेंगे या नहीं? नहीं रोकेगा, नहीं रोकेंगे तो नहीं। रुक गया भैया। कहाँ तक जा रहे हो आप? हाँ? रामा देवी कितना दूर है यहाँ से? मुझे वहां छोड़ देगा। चलो चल जुगल बाय। चलो भाई साहब, चलो बाय। चलो भैया पहले लिफ्ट सिक्योर्ड। क्या यूट्यूब करता है क्या? हाँ जी देखिए ऐसा होता है कि मतलब ये सारी पेरेंट कंपनी तो अल्फाबेट ही है ये गूगल की, पर होता यूँ है कि ये सेग्रीगेटेड है। मतलब अभी यूट्यूब से पैसा आएगा पर वो एडसेंस पे करेगी हमको। यहाँ पर हमारे यूट्यूब के बारे में खूब सारी बातें होती है। जी भाई थैंक यू वेरी मच। चलो भैया तो चलो भाई साहब, तो कुछ 10 किलोमीटर आगे तक की लिफ्ट मिल गई। अभी यहाँ से मुझे देखो जो मेरे पीछे रास्ता जा रहा है ना, वो जा रहा है लखनऊ की तरफ। लेकिन अगर मैं लखनऊ की तरफ चला जाता हूँ तो मेरे लिए और कुछ 100 किलोमीटर आगे रास्ता पड़ जाएगा, मतलब दूर पड़ जाएगा। तो मुझे है ना ये वाला रास्ता पकड़ के ये ऐसे स्ट्रेट यहाँ से फिर निकलना है वाराणसी के लिए। ये सीधा वाराणसी जा रहा है। ओहो भाई साहब भीड़ बहुत है, भीड़ हाँ होगी, क्योंकि मैं 12 बजे के आसपास जो निकला हूँ। भाई साहब सुबह सुबह इतनी कड़क ठंड होती है यहाँ पर, पूछो मत आप, लिटरली पूछो मत। अभी ऐसी ठंड के साथ साथ मेरे सामने एक और दिक्कत थी, ये ऑटो या बसेस नहीं भैया, ऐसे स्ट्रेट जाना है। मेरा दोस्त आ रहा है भैया।
नहीं नहीं भाई साहब, मतलब लिटरली ऑटो वाले है ना पीछे पड़ जाता है साला। अभी तो ये एक दो को ऐसे किया, इससे पहले कम से कम 5-6 लोगों ने ऐसे पूछ लिया कहाँ जाना कहाँ जाना कहाँ जाना। मैंने बोला भाई जा रहा हूँ, बस जाने दो, कहाँ जाना है नहीं तो। एक्चुअली ये ऑटो वाले भी मेरी दिक्कत नहीं थे। तो भैया एक छोटी सी दिक्कत हो गई है अभी के लिए, ये है कि मेरे को है ना ये वाले ऊपर वाले ब्रिज पे ऐसे जाना था, लेकिन उन भैया ने मुझे ब्रिज के नीचे ड्रॉप कर दिया। तो अभी भाई साहब यहाँ से बहुत दूर है यार, ऊपर वापस चढ़ के जाना ब्रिज के ऊपर तो बड़ा दूर है अभी। और पीछे जहाँ कर भी देखो सिर्फ ऑटो या फिर बसेस के चल रहे हैं। तो भैया यहाँ से लिफ्ट मिला थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई करना चाहूँगा क्योंकि इतना दूर से भाई साहब कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर, इतना दूर तो चल नहीं पाऊंगा इस बैग के साथ लिटरली। तो लेट्स ट्राई फॉर लिफ्ट, एंड अगर मिल जाती है तो बस मुझे मतलब ये ब्रिज के ऊपर पहुंच जाओ एक बार, तो यही है हाईवे। और इसी बीच रैंडमली एक कार रुकती है। हाँ साहब, ये इन अंकल ने गाड़ी रोकी तो है, तो ये मेरे लिए रोकी है क्या? मेरे लिए रोकी है किसी और के लिए रोकी है? कहाँ तक जा रहे हो ये आप? फतेहपुर। एक्चुअली मैं एक सीरीज बना रहा हूँ यूट्यूब पे, तो आप वहाँ तक छोड़ सकते हो मुझे। आप कहाँ तक जा रहे हो? फतेहपुर तक ना? फतेहपुर तक छोड़ सकते हो मुझे। बैठो, थैंक यू। तो आपने मुझे वहाँ पर देख लिया था क्या? नहीं, मैं आपने देखा ना, मैं समझ गया कि आपको शायद उधर ही कहीं जाना है। जी जी जी। मैं एक चीज तो समझ गया था कि इतने दिनों के ट्रैवल के बाद मैं लोगों को कन्विंस करना अच्छी तरीके से सीख गया था। मेरा ये पूरा वरना भाई कौन ऐसे ही फ्री में आपको 100 किलोमीटर दूर तक ड्रॉप कर दे। और ये सिर्फ मैं नहीं, इन भैया का भी कुछ यही कहना है। तभी तो आदमी बाहर निकलेगा तो कुछ सीखेगा। जी करेक्ट। तो कैसे आदमी को कन्विंस करना है, कैसे हाँ वो मैटर करता है। मैं गाड़ी चलाता हूँ तो जी, तो मुझे भी हर तरह के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ गलत मिलते हैं जी। अगर उनको डील करना सबसे अलग अलग सिचुएशन में सबसे बड़ा जी तरीका होता है आदमी को गाइड करना। जी गाइड का उसको अच्छी तरह से कन्विंस करना, समझाना हाँ। कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे है। कुछ ज्ञान सबसे बेकार आदमी भी दे देते हैं अच्छा कुछ सीखने के लिए, और कुछ लोग तो जनरली देते ही रहते हैं जी। हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ऊपर वाले के ऊपर भरोसा जरूर रखो जी जरूर। कहीं न कहीं से मैनेज जरूर करते हैं जी। वही एक भरोसा रख के बाहर निकला। आप सही हो तो सब कुछ सही होगा जी एकदम करेक्ट। मैं सोचता अगर पैसों के उसमें होता तो मैं आपसे बोलता भैया नहीं, हाँ जी। ऐसा नहीं है भाई, किसी के पास होता है किसी के पास नहीं होता है। आज हाँ नहीं है तुम्हारे पास मेरी मदद की तो कल मेरे पास भी नहीं होगा, कोई हमारी मदद करेगा। सही है। ये सब चीजें हैं, ये हो हम खुद प्रे करेंगे कि तो कामयाब हो जाओ। शुक्रिया। जरूरत कभी मिले तो कॉन्टेक्ट नंबर तो रहेगा। जरूर 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 जरूर। कभी मैं उधर घूमने आया तो अरे जरूर भैया, आप आओ एक बार, बस कर्नाटका में एंटर हो जाओ। आप कहाँ पर हो ये बता दो, हम आ जाएंगे आपके पास। कर्नाटका में कौन सा टेम्पल है वो? अभी देखो कर्नाटका में अगर आपको मेनली घूमने की चीज ही बात करनी है, अगर हिस्ट्री को देखना है तो आप चले जाओ हम्पी बादामी आई होल्डर की तरफ। चलो भैया, तो बस अभी चढ़ा ही था भैया के साथ, तो भैया ने बोला चलो, पहले तो उन्होंने पूछा कि नाश्ता किया आपने, मैंने बोला कि हाँ जी घर से करके आया मैं। तो ठीक है, तो फिर नाश्ता हो गया तो हमारे साथ एक चाय पी लो। मैंने बोला कि नहीं, अरे पी लो चाय। चलो भैया, तो हम आए थे यहाँ पर चाय पीने, एक कप बढ़िया सी चाय हो जाए और फिर हम निकलेंगे फतेहपुर की तरफ। चलो भैया, तो अपना बन मस्त, बन बटर और चाय भैया की तरफ से, थैंक यू। भाई साहब, ये जो भैया मिले अभी मुझे, ये लिटरली एकदम नेक्स्ट लेवल बंदा है, क्योंकि एक्चुअली इनका ड्राइविंग का काम है पूरा। कल इन्होंने फतेहपुर में कोई लेडी को वहाँ पर ड्रॉप किया, उनका है ना वॉलेट छूट गया इनके कार में, तो सिर्फ वो वॉलेट रिटर्न करने के लिए ये वापस फतेहपुर जा रहे हैं, वो भी अकेले। तो ऑन द वे मैं मिल गया उनको। भाई साहब लिटरली, मतलब उन भैया ने बताया कि क्या पता उस वॉलेट में, उन्होंने बताया कि पैसे और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन लेडी को उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो सिर्फ रिटर्न करने के लिए वो वापस फतेहपुर जा रहे हैं। मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे देखने मिलते हैं अपना फ़ायदा ना देखकर आगे वाले बंदे का सोचते हैं कि उनका क्या हो रहा होगा क्या नहीं। ऐसा कमाल है।
वाकई में यार, इसके लिए तो भैया को अप्रिशिएट करना बनता ही है। मतलब एक तरफ वो उन लेडी को पर्स लौटाने के लिए ऑल द वे फ्रॉम लखनऊ टू फतेहपुर तक वापस जा रहे थे, और दूसरी तरफ मुझे फ्री में इतने दूर लिफ्ट के साथ साथ चाय और नाश्ता भी करवा दिया। कमाल है यार। और इन भैया से मिलने के बाद एक चीज़ तो ज़रूर कहना चाहूँगा, आज भी इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं। सच में यार, हैट्स ऑफ टू इन भैया और उन सारे लोगों को जिन्होंने मेरे इस हिच हाइकिंग के सफ़र में मेरी इतनी मदद की है। और ये देखो, ऑन द वे भैया को कुछ और सवारियां भी मिल गई जो कि थोड़े ही दूर जाकर उतर भी जाते हैं। और अभी यहाँ पर मेरे साथ एक छोटा सा सीन होने वाला था जिसके बारे में थोड़ा आगे बताता हूँ। हाँ जी भैया, तो एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। हुआ यूँ कि सर्वेश भैया, मतलब जिनसे मैंने अभी कार की लिफ्ट ली थी, उन्होंने मुझे फतेहपुर हाईवे तक छोड़ दिया। और उसके बाद हुआ यूँ कि मैंने जो भी वीडियो रिकॉर्ड किए वो रिकॉर्ड हुए ही नहीं। पता नहीं कैसे, ठंड में शायद हाथ जम गए थे पूरे। और उसके बाद मतलब मैं जैसे बाहर निकला और चेक करता हूँ अपना फ़ोन कि भाई साहब मेरे वीडियो गायब, मेरे फुटेजेस गायब है लिटरली। उसके बाद मुझे ये ट्रक वाले अंकल मिले, तो जिन्होंने कहा कि आओ आपको हम चाय पिलाते हैं, और बोला कि हमको भी वीडियोस वगैरह में डाल दीजिएगा, फेमस बना दीजिएगा। अरे उसमें कोई बात नहीं। वो चीज़ है कि उन्होंने मुझे लिफ्ट दी और ये बता रहे थे कि ये जा रहे हैं कुछ यहाँ से भी और आगे 70 किलोमीटर के आसपास। तो आपने अंकल जी कहाँ पर बताया, कहाँ पर जा रहे हो आप? हम तो जा रहे हैं जौनपुर। जौनपुर। तो भैया, और वहाँ से फतेहपुर से मुझे जौनपुर तक की लिफ्ट मिल गई, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। और आई विल मेक श्योर कि इस बार से मेरे हाथ अगर ठंडे भी है तो मैं चेक करूँगा कि पहले वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, क्योंकि भैया मेरे 2 फुटेजेस चले गए, बहुत गंदा लग रहा है। लेकिन नो वरीज, लेट्स कंटिन्यू अवर जर्नी नाउ। और ये लो, अपनी गर्मा गर्म चाय भी आ गई। एक चीज़ है कि भाई साहब, मैं ऐसे ठंड को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मैंने ऐसे ठंड को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। और इतनी ठंड में, हाँ जी, हमारे यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती लिटरली। कर्नाटक में कहाँ ठंड होती है? तो सब समुद्री एरिया, पहाड़ी एरिया है वहाँ पे। हाँ वो है। तो यहाँ पर एक गजब की चीज़ है कि गर्मा गर्म, ये देखिए ऐसे, एक तो आप ताप ले सकते हो, दूसरा गर्मा गर्म चाय। ये यहाँ की खासियत है ना अंकल जी? गजब। अभी मैंने बस अपनी चाय और बिस्किट खत्म की ही थी कि अंकल जी कहते हैं कि ये लो एप्पल खाओ, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी मना नहीं करता। आप अंकल जी ये पूरा सिर्फ सेब का ही संभाल दो। आपका ये पूरा जो है, ये सिर्फ मतलब सारे फल फ्रूट होते हैं या फिर सिर्फ ऐसे ही सिर्फ सेब का वगैरह यही होता है? नहीं, इसमें इस समय 2 चीज, इसमें 2 आइटम, एक तो एप्पल है, हाँ, और एक वो कीनू होता है, कीनू हाँ, वो संतरे टाइप में होता है, बड़ा बड़ा। मगर सच बताओ तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कीनू एक्चुअली में होता क्या है। मैं तो बस ऐसे ही अंकल जी के हाँ में हाँ मिला रहा था। लेकिन अभी आगे जो होने वाला है उसको कमजोर दिमाग वाले ना ही देखे तो ही अच्छा है। अब जाना अपने कर्नाटक में तो जी। आना, एक दोस्त आदमी मिला था, हमको ले गया। अभी इसके बाद अंकल जी को भला कौन ही रोकने वाला था। कहा राम का लड़ैया नहीं जितवे, ये रमणवा चतरे कुलवा में बाटा हनुमान। मतलब अंकल जी, मतलब रावण का नाम सुने हैं ना जी? रावण बहुत विद्वान था जी। रावण बहुत विद्वान था। ये जितना देवता नाना किन्नर सब होकर जो दरबार करा था रावण का। रावण बहुत महान आदमी, लेकिन वही जब विनाश किसी का लिखा होता है तो उसको कुछ फिर दिखता नहीं है। दिखता है? नहीं दिखता। हमारे सर पे अगर विनाश सवार हो जाएगा, हमें इसको मारना है तो हमें कोई नहीं दिखेगा, बस उसको मारना है, बस यही दिखेगा। तो रावण इतना बड़ा विद्वान था, लेकिन अयोध्या में पैदा हुए राजा दशरथ के घर श्री रामचंद्र जी ने उसका विनाश कर दिया, उसका पूरे खानदान का सत्यानाश कर दिया, है कि नहीं?
यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे मैंने भी तो मुश्किलों से खेलना है सीखा, मेरी भी तमन्ना मुझ पे आया दिल किसी का, आशिक परंदे नाल बादलों को दिल होगी कैसे मुश्किल, आशिक परंदे नाल बादलों को दिल होगी कैसे मुश्किल, नगरी हो या ध्यासी रघुकुल सा घराना हो, जहाँ चरण हो राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ चरण हो राघव के। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी भैया, तो सीन ऐसा है कि मैं आज वाराणसी ना जाकर मैं सीधा जा रहा हूँ प्रयागराज, क्योंकि वहां पर अभी पता चला कि वहां पर अर्ध कुंभ मेला लगा हुआ है। पिछली बार का कुंभ मेला मेरे से छूट गया था, लेकिन मैंने सोचा कि इतने पास आया हो तो एक बार कुंभ मेले का एक्सपीरियंस भी देख ही लूँ और आपको भी दिखा दूँ। सो नाउ ये अंकल जी मुझे ले जा रहे हैं सीधा जौनपुर की तरफ, फिर जौनपुर से कुछ 40-50 किलोमीटर अंकल जी जी, तो अगले 60 किलोमीटर तक अंकल जी के साथ हो, उसके बाद फिर आगे और कोई और लिफ्ट लेकर वहां से फिर प्रयागराज। और प्लान यही है कि आज मैं मेला देखूंगा कैसा होता है कैसा नहीं, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी। एंड उसके बाद फिर कल बढ़ेंगे आगे वाराणसी की तरफ। सो लेट्स गो। अभी तो चीजें ऐसी हो रही है कि भैया इतनी ठंड में है ना, सनरेज मतलब धूप को देखना बहुत ही मुश्किल है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि भैया जब सूर्य को ऐसे 4 बजे के आसपास अगर देखे तो ये देखो ऐसा कुछ दिखता है, वरना तो मोस्ट ऑफ द टाइम फॉग ही फॉग, पूरा फॉग ही फॉग, पूरा कोहरा छाया रहता है और उसके बाद कुछ दिखेगा भी नहीं। देखो भैया, तो सीन ऐसा है कि अभी यहीं पे पेट्रोल पंप के पास अंकल जी ने मुझे बढ़िया सी गर्मा गर्म कचौरी और उसके साथ एक कप चाय हो गई। अभी अंकल जी अपना लेने गए वो ख़त्म करने, और लिटरली अगर आपको बताओ तो देखो टाइम जो हो रहा है अभी 5 बज रहा है और लिटरली सनसेट होने को आया है। और यहाँ से अगर बाहर देखोगे आप तो पूरा फॉग ही फॉग ही है। भाई साहब, मुझे आज बनारस नहीं, एटलीस्ट मैं प्रयागराज पहुँच जाऊँ, क्योंकि ये अंकल जी जिस रास्ते जा रहे हैं और जहाँ पर ये मुझे ड्रॉप करने वाले हैं वहाँ से प्रयागराज और कुछ 40-45 किलोमीटर है। तो अंकल जी ने कहा मैं आपको और आगे 25 किलोमीटर तक छोड़ दूँगा, उसके आगे भैया फिर मेरा अपना सफ़र है। और डर ये एक चीज़ का है कि भैया अंधेरे में कहीं बीच रास्ते ना उतर जाऊँ मैं, क्योंकि अगर बीच रास्ते उतर गया तो कोई और मारे ना मारे, ये ठंड मुझे मार देगी लिटरली। मतलब आप देखो बस। हाँ जी, ये तो सच है कि ठंड बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो रही थी। मतलब इस बार विंटर में यहाँ पर इतनी ठंड होगी ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ना ही इसके अकॉर्डिंग कोई प्रॉपर प्रिपरेशन भी की थी। वो तो मैं बस ऐसे ही अपना बैग उठाए चल पड़ा था कुछ नई कहानियां समेटने। जी थैंक यू वेरी मच भाई साहब जी जी आते हैं। जय हो लक्ष्मी माता। 100 रुपये हमारे अरे नहीं 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 अंकल जी, नहीं नहीं नहीं, रहने दे। अरे अरे रख लो, काम आएगा यार। जी शुक्रिया अंकल जी। ठीक है अंकल जी, मिलता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भैया, तो अंकल जी से अलविदा लिए, अभी हमारा बयान है आगे की तरफ। जी बाय। जी 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 मिलता हो, फोन कीजिएगा, नंबर है ना आपके पास? जी हाँ लिटरली, मतलब इस चीज को क्या बताओ यार। उतरा। चलो, तो चीज ऐसी है कि अंकल जी ना इस तरफ से ऐसे स्ट्रेट जा रहे हैं और मुझे जाना है यहाँ से आगे, ये इस तरफ। ये देखो, एक मिनट, ये देखो, ये जो डाइवर्जन है ना,
ये देखो ये अंकल जी जा रहे हैं और अभी मुझे कोई ना कोई लिफ्ट मिल जाए बस वो मतलब ये, वरना भाई साहब आप देख रहे हो लिटरली अभी सिर्फ 5:45 हुए, मतलब ये देखो द टाइम इज मतलब अभी भी सिर्फ 5:45 हुए और अंधेरा होने को है। देखो लिटरली अंधेरा होने को है भाई साहब। बस कोई प्रयागराज तक मुझे कोई लिफ्ट दे दे, यही एक चीज़ है। वरना भाई साहब इतना दूर आया और लिटरली लेने के देने पड़ जाएंगे मेरे, क्योंकि यहाँ पर आसपास में कोई भी रुकने के लिए जगह है ही नहीं, कोई भी लिटरली जगह है ही नहीं। अभी बस मैं लिफ्ट के लिए ट्राई करता हूँ और अभी यहाँ पर मेरी धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि लिटरली हाईवे के इस पार ना कोई गांव और ना ही कोई व्हीकल था। लेकिन पार्ट 1 के लिए अभी इतना ही। आगे पार्ट 2 में आप देखोगे कि मैं टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पर यहाँ पर लिटरली दूर दूर तक और पहुँच जाता कोई ऐसी जगह नहीं दिख रही जहाँ पर मैं रात बिता सकूँ अपनी, क्योंकि देखो ये पीछे जो दिख रहा है ये पूरा फॉग है यहाँ पर।